हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया गुप्ता है और आपका मेरे चैनल स्टूडेंट ऑफ लॉ में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जनरली लोग समझते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट जो है सेम एंटिटीज़ हैं, बट ये सेम एंटिटीज़ ना हो के टू सेपरेट कॉन्सेप्ट हैं। एक गवर्नमेंट जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के रूप में होती है। वो पॉलिसीज़ और लॉज क्रिएट करती है एक सोसाइटी के लिए और उन पॉलिसीज़ और लॉ को एग्जीक्यूट करती है। इट इज़ गिवन द पावर टू एडमिनिस्ट्रेटर ओवर द पर्टिकुलर एरिया एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। ये जो गवर्नमेंट होती है इसको एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर और उस एरिया में रहने वाले लोगों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होता है। ये पावर के अंतर्गत किस तरह के पावर्स आते हैं? इस पावर के अंतर्गत आते हैं लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशियरी पावर। Legislative power means the power to create laws and policies. Executive power means the power to enforce the law, and judicial power means the power to define the law. There are several types of government. गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एनार्किस्ट, कम्युनिस्ट, मोनार्की, ओलिगार्की, theocracy, constitutional monarchy, constitutional republic, dictatorship, and democracy. Each of these types has a distinct way of creating, defining, and enforcing the law. ये जितनी भी तरह की गवर्नमेंट हैं, इन सभी के पास अलग-अलग तरह का अलग-अलग तरीका होता है लॉ को क्रिएट करने का, उनको डिफाइन करने का और इन्फोर्स करने का। स्टेट अब स्टेट के बारे में हम जानेंगे। अ स्टेट इज द जियोग्राफिक एंटिटी दैट हैज़ अ डिस्टिंक्ट फिजिकल सिस्टम। स्टेट जो है वो एक जियोग्राफिकल एंटिटी है और इसके पास एक फिजिकल सिस्टम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इज सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर स्टेट। ये सोवरेन होता है और अदर स्टेट से इंडिपेंडेंट होता है। इट इज़ वेयर अ गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज इट्स पावर। स्टेट वो एंटिटी है जहाँ गवर्नमेंट अपना पावर एक्सरसाइज करती है। स्टेट कैन बी एनी ऑफ दिस टाइप्स। स्टेट के टाइप्स किस तरह के हैं? मेंबर स्टेट, फेडरेटेड स्टेट, नेशन स्टेट और सोवरेन स्टेट। It has to be recognized by other sovereign state. किसी भी स्टेट को एज अ स्टेट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अदर सोवरेन स्टेट के द्वारा रिकॉग्निशन बहुत मैंडेटरी होता है in order to be able to join into international agreements with other state, ताकि वह अदर स्टेट्स के साथ इंटरनेशनल एग्रीमेंट को ज्वाइन कर सकें। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट। स्टेट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट हैज़ पीपल, नो मैटर हाउ मैनी और हाउ डाइवर्स दे आर फ्रॉम ईच अदर। इसके पास पीपल होते हैं, उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है और वो कितने भी विभिन्न तरह तरह के लोग हो सकते हैं। इट हैज़ लैंड, नो मैटर द साइज, बट इट शुड बी इनफ टू इकोमोडेट इट्स इनहेबिटेंट्स। इसके पास लैंड होना चाहिए यानी टेरिटरी होना चाहिए जहाँ पे इसके जो बेसिक जो इनके सिटीजन्स होते हैं वो वहाँ पे रह सके, वहाँ वास कर सके। It has sovereignty, enabling it to independently carry out its policies. इसका तीसरा एलिमेंट है कि किसी भी स्टेट के पास सोवरेनिटी होनी चाहिए। सोवरेनिटी दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इट हैज़ गवर्नमेंट। इसका चौथा एलिमेंट है कि किसी भी स्टेट के पास गवर्नमेंट होनी चाहिए टू मैनेज एंड अलाउ द स्टेट टू एस्टैब्लिश इट्स सोवरेनिटी। इन एलिमेंट्स को हम आगे की क्लास में और विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। अ गवर्नमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ स्टेट। गवर्नमेंट जो है स्टेट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एंड स्टेट कैन नॉट रन विदाउट गवर्नमेंट। और एक जो स्टेट जो है वो गवर्नमेंट के बिना रन नहीं कर सकता। ऑल्दो द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द स्टेट,
यद्यपि जो गवर्नमेंट होती है स्टेट को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। जो वहाँ स्टेट में रहने वाली जो जनता है उनके विल के अनुसार गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है समय समय पर। वाइल द स्टेट रिमेन्स एट एज इट इज़ नो मैटर हु रन्स इट। वाइल जो स्टेट जो होता है वो एज इट रहता है, इससे उसका कोई मतलब नहीं रहता कि गवर्नमेंट किसकी है और किसकी हो जाएगी। अ स्टेट इज़ लाइक अ शिप। एक तरह से अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि स्टेट जो है एक जहाज है और जो गवर्नमेंट है उस जहाज का क्रू है, हु रन्स द शिप। और कन्वर्सली अगर हम दूसरी तरह से बोलें कि वन माइट कंपेयर देम टू बी अ बिजनेस। अगर हम इसको बिजनेस की तरह कंपेयर करें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह माने, तो हम देखेंगे कि स्टेट इज़ द बिजनेस एंटिटी। स्टेट जो है बिजनेस एंटिटी है, while द गवर्नमेंट इज़ द मैनेजमेंट टीम ऑफ द बिजनेस। जबकि गवर्नमेंट जो है उस बिजनेस एंटिटी का मैनेजमेंट टीम है। Some of the main differences between state and governments are as follows. पहला है गवर्नमेंट इज ओनली एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। जैसे कि स्टेट के चार बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, वो चार बेसिक एलिमेंट्स जो हैं हर तरह के स्टेट्स में पाए जाते हैं। उन चार बेसिक एलिमेंट्स में से गवर्नमेंट जो है एक बेसिक एलिमेंट है, दूसरा है पॉपुलेशन, तीसरा है टेरिटरी एंड चौथा है सोवरेनिटी। गवर्नमेंट इज ओनली वन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टेट विच एक्ट्स फॉर द स्टेट। यह स्टेट का सिर्फ एक पार्ट है जो स्टेट के लिए एक्ट करता है। हमारा दूसरा डिफरेंस है गवर्नमेंट इज एन एजेंसी और एजेंट ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट जो है स्टेट का एजेंट होता है। इट एक्ट्स फॉर द स्टेट, यह स्टेट के बिहाफ पर काम करता है। इट इज दैट एजेंसी ऑफ स्टेट विच फॉर्मुलेट्स द विल ऑफ स्टेट इनटू लॉ। यह स्टेट का वह एजेंसी है जो स्टेट के विल को लॉ के रूप में फॉर्मुलेट करता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है स्टेट में और उस लॉ को इन्फोर्स करता है और यह ध्यान रखता है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो उस लॉ को माने। गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस पावर एंड अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। स्टेट के बिहाफ पर गवर्नमेंट पावर और अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है। तीसरा हमारा डिफरेंस है स्टेट इज अब्स्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट इज कंक्रीट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टेट इज अ कॉन्सेप्ट। स्टेट जो है स्टेट का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, एक आइडिया है स्टेट और अ नेम यूज टू डिनोट अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन लिविंग ऑन अ डेफिनिट टेरिटरी। यह एक नाम है जो एक कम्युनिटी ऑफ पर्सन को डिनोट करने के लिए होता है जो एक डेफिनिट टेरिटरी के अंतर्गत रहते हैं। एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ सोवरेनिटी, और अपने सोवरेनिटी को एक्सरसाइज करने के लिए एक जगह ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। स्टेट कैन नॉट बी सीन, स्टेट को हम देख नहीं सकते। गवर्नमेंट इज मेड बाय पीपल ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के जो लोग होते हैं उनके द्वारा बनाई गई होती है। इट कैन बी सीन, हम देख सकते हैं गवर्नमेंट को एज अ टीम ऑफ पीपल, एक लोगों के समूह के रूप में एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के पावर को एक्सरसाइज कर रही होती है। चौथा डिफरेंस है गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड ओनली बाय अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। द होल पॉपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट का एक दूसरा एलिमेंट ये भी है कि स्टेट में पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो स्टेट का जो पूरा होल पॉपुलेशन है वो तो स्टेट का पार्ट है, बट ऑल द पीपल आर सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। और जो जितने सारे लोग होते हैं वो स्टेट के सिटीजन्स होते हैं। हाउएवर गवर्नमेंट इज मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट होती है वह लोग जो होते हैं वहाँ स्टेट के अंदर रहने वाले वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है और वो रिप्रेजेंटेटिव्स उन लोगों के बिहाफ पर वर्क करती है और वही रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। ओनली सम पीपल, जो कि कुछ लोग ही होते हैं, हु गेट इलेक्टेड
act as representative of people. कुछ ही लोग होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में काम करते हैं और स्टेट की गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. देयर नंबर इज लिमिटेड टू फ्यू हंड्रेड्स ओनली. उनका जो नंबर होता है कुछ हंड्रेड्स तक ही सीमित होता है. इन इंडिया अराउंड 5,500 MPs and MLAs represent the total population of around 110 crores and exercise the political power at the center and in all states of India. इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम देखेंगे कि लगभग 5,500 MPs और MLAs मिलकर जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 110 करोड़ के लगभग की, उसके अंतर्गत इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है. ये कुछ लिमिटेड नंबर ही हैं और यही लिमिटेड नंबर ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और यही पूरे पॉपुलेशन को, पूरी जनता को, पूरे सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट इट इज कंपल्सरी बट नॉट ऑफ गवर्नमेंट. स्टेट का मेंबरशिप जरूरी होता है और गवर्नमेंट का नहीं. ऑल पीपल आर सिटीजन ऑफ स्टेट. स्टेट के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं जनरली वो स्टेट के सिटीजन होते हैं. दे टुगेदर कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. वो एक साथ मिलकर स्टेट के पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कंस्टिट्यूट करते हैं. ईच वन नॉर्मली गेट्स द मेंबरशिप और सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट ऑटोमेटिकली राइट एट द टाइम ऑफ वंस बर्थ. कोई भी व्यक्ति जनरली स्टेट का मेंबरशिप या सिटीजनशिप प्राप्त कर लेता है अपने बर्थ राइट के आधार पर एंड कंटिन्यूज टू लिव लाइफ एज सच. और वहाँ अपने जीवन को व्यतीत करता है एक सिटीजन के रूप में. हाउएवर मेंबरशिप ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट ऑटोमेटिक. जो गवर्नमेंट का मेंबरशिप होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होता स्टेट की तरह. नो वन कैन बी फोर्स टू बिकम इट्स पार्ट. किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता इसका पार्ट बनने के लिए. एनी वन कैन वॉलंटरीली सीक एन इलेक्शन. कोई भी व्यक्ति अपनी स्व इच्छा से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. वहाँ चुना जा सकता है लोगों के द्वारा और लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है और उसके बाद वो गवर्नमेंट का एक पार्ट बन सकता है. ओनली सम पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट. छठा डिफरेंस है सोवरेनिटी बिलोंग्स टू स्टेट एंड नॉट टू गवर्नमेंट. सोवरेनिटी इज द हॉलमार्क ऑफ द स्टेट. सोवरेनिटी जो होती है वो स्टेट का हॉलमार्क है. इट बिलोंग्स टू स्टेट. यह स्टेट से संबंधित होता है. ठीक है. कोई भी स्टेट का एक तीसरा एलिमेंट है सोवरेनिटी. The government exercises power on behalf of state. गवर्नमेंट जो है स्टेट के बिहाफ पर पावर एक्सरसाइज करती है. इट एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट. स्टेट के पास जो सोवरेनिटी होती है उसके बेसिस पे ही गवर्नमेंट जो है अपने पावर्स को एक्सरसाइज करती है. सोवरेनिटी इज comprehensive, absolute, unlimited and all inclusive supreme power of the state. सोवरेनिटी क्या होती है? ये कम्प्रिहेंसिव होती है, व्यापक होती है, यानी बहुत सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बड़ा है. एब्सोल्यूट है. एब्सोल्यूट मीन्स होता है इससे बड़ा कुछ नहीं है. इसको किसी भी चीज़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता, उल्टा नहीं जा सकता. अनलिमिटेड होनी चाहिए सोवरेनिटी. और ऑल इंक्लूसिव सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट. स्टेट के जितने भी सुप्रीम पावर होते हैं वो सोवरेनिटी के अंतर्गत आते हैं. द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज ओनली वेल डिफाइंड एंड लिमिटेड पावर. जो गवर्नमेंट जो होती है उसके पास सिर्फ वेल डिफाइंड एंड लिमिटेड पावर होती है. जैसे कि समझिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे यहाँ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को सोवरेन माना गया है. गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर इनहेरिट करती है ताकि वो अपना पावर और अथॉरिटी यूज कर सके. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है और गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन से पावर इनहेरिट करती है राज करने के लिए.
ठीक है, तो इसीलिए यहाँ कहा जाता है द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज ओनली वेल डिफाइंड एंड लिमिटेड पावर। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं गवर्नमेंट से संबंधित, उन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ही गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। गवर्नमेंट का पावर जो है लिमिटेड होता है, बट स्टेट का पावर जो है लिमिटेड नहीं होता। टेरिटरी बिलोंग्स टू स्टेट। The state has sovereign ownership and jurisdiction over its territory. स्टेट का एक और एलिमेंट है टेरिटरी। हर स्टेट के पास अपनी टेरिटरी होती है। अगर हम दुनिया का नक्शा देखें, वर्ल्ड मैप देखें, तो हम देखेंगे हर स्टेट का अपना अपना टेरिटरी है, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, वटेवर। स्टेट इज अ टेरिटोरियल एंटिटी एंड टेरिटरी बिलोंग्स टू इट। स्टेट जो है टेरिटोरियल एंटिटी है, और टेरिटरी जो है किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की, उस स्टेट से संबंधित होती है। द गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट के पास जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि वो जो स्टेट की टेरिटरी है उसको प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट करें और डिफेंड करें। The laws made by the government are applicable to all parts of the territory। जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉज होते हैं, वो टेरिटरी जो होती है किसी भी स्टेट की, उसके ऑल पार्ट्स पर अप्लीकेबल हो सकता है। बट टेरिटरी बिलोंग्स टू स्टेट एंड नॉट टू गवर्नमेंट। लेकिन जो टेरिटरी होती है वो स्टेट से संबंधित होती है, ना कि गवर्नमेंट से संबंधित होती है। हमारा आठवां डिफरेंस है, एवरी स्टेट हैज़ यूनिफॉर्मली फोर एसेंशियल एलिमेंट। हाउएवर द फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो स्टेट के चार एसेंशियल फीचर हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, ये हर जगह हर तरह के स्टेट में सेम होती है। हर तरह के स्टेट में ये चार एलिमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, पाएंगे पाएंगे ही जाएंगे, ये दिखे जाएंगे हर जगह। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट फॉर्म की हो सकती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अ मिक्सचर ऑफ दिस। A government can be monarchical, एरिस्टोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक और अ डिक्टेटरशिप। जो गवर्नमेंट जो होती है किसी भी स्टेट में, मोनार्कल हो सकती है, एरिस्टोक्रेटिक टाइप हो सकती है, डेमोक्रेटिक हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है। एक स्टेट में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं। लेकिन स्टेट की जो ये बेसिक चार एलिमेंट्स हैं, ये हर स्टेट में पाया जाएगा। But the state exists independently and has a uniform character। हमारा नौवा डिफरेंस है, स्टेट इज परमानेंट, गवर्नमेंट इज टेम्पररी। गवर्नमेंट कम्स एंड गो रेगुलरली। सरकारें जो होती हैं आती जाती रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट चेंजेस। हर जनरल इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। इट कैन अंडरगो अ टोटल चेंज थ्रू एन इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू जो होता है, गवर्नमेंट पूरी तरह से बदली जा सकती है। आज बीजेपी का शासन है तो कल जाके कांग्रेस का भी शासन हो सकता है। गवर्नमेंट पूरी बदल दी जाएगी। स्टेट इज परमानेंट। स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होता है ये परमानेंट होता है, ये बदलता नहीं है। इट कंटिन्यूसली लिव सो लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज टू इंजॉय सॉवरेनिटी। स्टेट जो है परमानेंट नेचर का होता है, ये तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक कोई भी स्टेट अपनी सॉवरेनिटी को इंजॉय करता रहता है। अगर सॉवरेनिटी को एंजॉय करता रहता है, इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी और देश ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और उसने हमारे ऊपर हमला करके शासन करने लगे, तो यहाँ पे हमारी सॉवरेनिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा जो स्टेट का जो नेचर है परमानेंट, वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि स्वतंत्रता के पहले हमारा जो देश भारत था वो सोवरेन नहीं था। इसीलिए इंडिपेंडेंट इंडिया कंटिन्यूज टू लिव एज अ सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट सिंस 1947। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब वो एक सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में अस्तित्व में आया। However,
She has witnessed the rise and fall of several governments at the national and state level. यहाँ भारत जो है उसने बहुत तरह की सरकारों को आते जाते बदलते देखा है, चाहे वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो और चाहे नेशनल लेवल की गवर्नमेंट हो। हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। स्टेट is the territory while government is the entity that administrator और manage the territory। स्टेट जो है एक टेरिटरी है और गवर्नमेंट क्या है, उस टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर है, उस टेरिटरी को मैनेज करता है। और गवर्नमेंट इज गिवन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स होती हैं ताकि वो स्टेट की टेरिटरी को, स्टेट में रहने वाले लोगों को, वहाँ के सोवरेनिटी को, लैंड को वो सेव कर सके, उनको उनको उनकी रक्षा कर सके। एंड गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज। यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म होता है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, वंस अ लॉ स्टूडेंट ऑलवेज अ लॉ स्टूडेंट। थैंक यू।